अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। चलती हूँ? तू कहाँ चल दी? मम्मी जी बताया तो था आपको, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं के पास जा रही हूँ। अरे तो अभी 1 हफ्ते पहले ही तो गई थी अपने माँ के पास, आज फिर से? अब क्या करूँ मम्मी जी, मेरी माँ के मेरे अलावा है भी कोई नहीं। मेरी माँ ना कुछ ढंग से खाती है, ना खुद का ख्याल रख पाती है। अब जाऊंगी वहाँ, उनको कुछ बना के खिलाऊंगी और फिर थोड़ा बहुत घर का कुछ काम होगा वो करके आऊंगी। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, यहाँ का सारा काम मैंने खत्म कर लिया है, और कुछ काम हो तो आप दीदी को बोल देना। ठीक है जा। रोज रोज का ड्रामा हो गया ये सब, मेरे ही पल्ले पड़नी थी ऐसी बहू। जा अब। दीदी से काम करवा लेना, मेरी बेटी यहाँ क्या काम करने बैठी है? माँ आज काफी देर हो गई, भाभी अभी तक आई नहीं। हाँ बेटा, मैं भी परेशान हो गई हूँ इसके रोज रोज मायके जाने से। पता नहीं कब ठीक होएगी इसकी माँ। इसकी माँ को भी शर्म नहीं आती, डेली डेली अपनी बेटी को बुला लेती है। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? भाभी की माँ उन्हें मजबूरी में बुलाती है, और भाभी भी मजबूरी में जाती है, कोई पार्टी करने नहीं जाती। माना पार्टी करने नहीं जा रही है, मजबूरी में जा रही है, पर भला ऐसे रोज रोज मायके जाना अच्छा लगता है क्या? हद हो गई अब तो। अरे बहू है वो, इस घर की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना उसकी, या बस मायके की ही जिम्मेदारियां निभानी है? हाँ तो मम्मी, भाभी अपनी बीमार माँ को किसके सहारे छोड़ के आएगी? भाभी के कोई ना भाई है ना बहन है, पिताजी भी ऑफ हो गए हैं, कौन करेगा उनकी माँ की देखभाल? तो बड़ी चमची बन रही है अपनी भाभी की। हाँ? आ गई महारानी। अरे इस घर का भी कुछ होश है कि नहीं? अरे सारी जिम्मेदारी मायके की ही निभानी है, ससुराल की नहीं निभानी तुझे। मम्मी आप भी क्या हो, भाभी के आते ही शुरू हो गई। मम्मी जी मैं कौन सा वहाँ मजे करने जा रही हूँ, अब मेरी माँ को मेरी जरूरत है। अब ऐसे टाइम पे मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा फिर? अब मेरी माँ का देखभाल करने वाला है ही कौन? मैंने तो मम्मी जी आपको कहा भी था कि मैं अपनी माँ को यहीं लेके आ जाती हूँ, पर आपने मना कर दिया। अब पिता के जाने के बाद अब बस बस, ये महाभारत मुझे मत सुना। जा जाकर खाना बना। मम्मी मैं बना देती हूँ खाना, भाभी थक कर आई है। कोई जरूरत नहीं है तुझे खाना बनाने की, जब ये मायके की जिम्मेदारियां निभा सकती है तो ससुराल की क्यों नहीं? ठीक है मम्मी जी बनाती हूँ खाना। मम्मी ये कौन सा तरीका था भाभी से बात करने का? अरे भाभी पहले से इतनी परेशान है, ऊपर से आप और ताने दे रही हो उन्हें। आखिर पूरा घर संभाल तो रही है ना भाभी, फिर क्या दिक्कत है आपको? तू चुप हो जा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तू मुझे मत सिखा, मैं तेरी माँ हूँ। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ? भाभी। हाँ दीदी। भाभी वो आप मम्मी की बातों का बुरा मत माना करो, वो तो बस गुस्से गुस्से में बोल जाती है, दिल से नहीं बोलती। नहीं दीदी, मैं क्यों बुरा मानूंगी मम्मी जी के बात का, और मैं बुरा मानकर जाऊंगी भी कहाँ? भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, क्यों ना आप अपनी माँ को यहीं ले आओ, इससे वो हम सबके साथ भी रहेंगे और आप उनकी अच्छे से देखभाल भी कर लोगी, और आपकी मम्मी का मन भी लग जाएगा यहाँ। दीदी मैंने मम्मी जी से कहा था, पर मम्मी जी ने साफ साफ मना कर दिया। अच्छा भाभी, मम्मी ने मना कर दिया? मम्मी है ही ऐसी, आपकी मम्मी को आने कहाँ देगी इस घर में। क्यों ना एक काम करो आप, मेरे पास एक आइडिया है। क्या दीदी? कैसा रहेगा भाभी ये मेरा प्लान? अच्छा है दीदी, पर मम्मी जी मान तो जाएगी ना? अरे मैं मेरी माँ को अच्छे से जानती हूँ, वो जरूर मान जाएगी। मम्मी जी आप ठीक कह रही थी, मुझे अपने घर के बारे में ही सोचना चाहिए। आखिरकार ससुराल ही मेरा घर है, मायका नहीं। मुझे ऐसे बार बार मायके नहीं जाना चाहिए। अगर मायके में ही ध्यान रहा तो फिर ससुराल का ध्यान कैसे रख पाऊंगी? इसलिए मैंने अपने मामा के लड़के को बोल दिया है, आज से वो ही माँ का ध्यान रखेंगे, माँ उन्हीं के पास रहेगी आज से, मामा जी के बेटे ही उनका ध्यान रखेंगे। अरे मैं तो ठीक ही कहती थी शुरू से, पर तू मेरी सुने तब ना। मैं भी तो तेरी सास हूँ, तेरी माँ जैसी, तेरे लिए भला ही सोचूंगी। चल देर से ही सही, पर तुझे समझ तो आया?
हाँ मम्मी जी। मम्मी क्या हुआ, भाभी अभी तक गई नहीं अपने मायके? उनकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई क्या? अरे तेरी भाभी को अक्कल आ गई है, अक्कल। मतलब मम्मी? मतलब ये कि तेरी भाभी को समझ आ गई है कि इसका असली घर मायका नहीं ससुराल है। आखिरकार ससुराल वाले ही काम आएंगे। उसने अपनी माँ को अपने मामा के घर भेज दिया है। बहू के मामा के बच्चे ध्यान रखेंगे बहू की माँ का। अब वो ही देखभाल करेंगे उनका। अच्छा है हमारा पीछा छूटा उसकी माँ से। मम्मी पीछा नहीं, जमीन जायदाद छूट गई हमसे। जमीन जायदाद मतलब? अब कैसे समझाऊं मम्मी आपको? देखो भाभी का कोई भाई है? नहीं है। उनकी कोई बहन है? वो भी नहीं है। तो फिर तो आप समझ गई होगी। क्या समझ गई? कुछ नहीं समझी मैं। अरे मतलब भाभी के घर में उनका बड़ा सा घर है, जो भी जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो किसके नाम हुई? अरे बहू के नाम होगी। और किसके नाम होगी? उनके बहू के अलावा कोई औलाद नहीं है, तो फिर बहू की रहेगी ना सब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह। पर शायद अब वो आपकी बहू की नहीं रहेगी प्रॉपर्टी। अरे जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें क्यों कर रही है? सीधी सिंपल बात बोलना। क्या कहना चाह रही है तू? अरे मम्मी अगर भाभी अपनी माँ की देखभाल कर रही होती, सेवा कर रही होती, तो फिर कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला तो था ही नहीं। तो फिर सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम होती। अब जबकि भाभी की माँ की सेवा उनके मामा के लड़के कर रहे हैं, तो फिर अब वो कहेंगे नहीं कि बहन सेवा तो हम कर रहे हैं, बुआ जी की, तेरी माँ की सेवा तो हम कर रहे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी भी हम ही लेंगे ना। तो फिर वो तुम्हारी कैसे हुई? अरे हाँ ये बात मैं कैसे भूल गई। ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहू ने तो कह दिया वो अपनी माँ को उनके मामा की लड़की के पास छोड़ आई। अब क्या करूँ मैं? मम्मी अभी भी टाइम है, आप भाभी को बोल दो वो अपनी माँ को यहाँ लेके आ जाएगी। भाभी यहाँ रह के अपनी माँ की सेवा भी कर लेगी और आपका भी घर का सारा काम होता रहेगा। वाह बेटा तू कितनी समझदार हो गई है, बिल्कुल मेर पर गई है, एकदम समझदार है। बहू, अरे ओ बहू। हाँ मम्मी जी। बहू अब तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है? तबीयत अभी कहाँ ठीक हुई मम्मी जी, मामा जी के लड़के कर रहे हैं देखभाल। देख बहू तुझे लगता होगा कि मैं बहुत बुरी सास हूँ, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं रात भर सोचती रही तेरे बारे में और तेरी माँ के बारे में। मुझे अपने आप पर बहुत बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने एक बीमार माँ को उसकी बेटी से अलग कर दिया। अब बुढ़ापे में पता नहीं तेरी माँ के पास कितना समय है। अब उनके ऐसे समय में तुझे उनके पास होना चाहिए। तो तू एक काम कर बहू, तू अपनी माँ को यहीं बुला ले, यहीं उनकी सेवा कर लेना। यहाँ रहेगी तेरी माँ तो तू उनकी देखभाल भी कर लेगी और घर भी संभाल लेगी। इससे तेरा मायके आना जाना भी बच जाएगा और तेरी माँ तेरी आंखों के सामने ही रहेगी। इससे तेरी माँ हमारे साथ भी रहेगी और मन भी लग जाएगा उनका। जा ले आ अपनी माँ को। ठीक है मम्मी जी। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार दोस्तों को शेयर और लाइक जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको आगे देखने को और मिलती रहे।